नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीरवी समाज शमशाबाद आई माताजी मंदिर में सामाजिक स्तर पर नई चेतना और समाज में जागरूकता लाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक महीने की चांदनी बीज महोत्सव रखे। समाज में सीरवी समाज भारत में बड़ेर 700 और बड़ेर से निवल राशि आती है। उसमें से राशि 10% राशि शिक्षा में देना है। एक लड़की या लड़के में एक बड़ेर किसी भी को पढ़ाई के लिए बड़ेर का नाम होगा। नशा मुक्ति होना है और समाज में सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत मानसिकता कमजोर कर सकती है। जैसे इंस्टाग्राम, जैसे फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया ऐप रहता है। कोई बच्चों को बोलते हैं कि आप ये इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो तनाव में आकर मानसिकता में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उसी के लिए उनके माता पिता को बहुत दुख दर्द होता है। समाज में और निर्णय शिक्षा पर जोर देने का बात रखी गई है। समाज में एकता रखने की बात रखी गई थी। कई मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। आने वाले और समाज की मीटिंग में रखी जाएगी। सीरवी समाज में बड़ेर बनाते हैं, फिर मंदिर जाने समय नहीं है। मंदिर खाली 1 साल 2 बार ही भीड़ लगती है, इसलिए समाज में जागरूकता आना जरूरी है। मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आरती और संस्कृति एवं संस्कार, इन बातों की कमी नहीं। अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना के प्रांतीय अध्यक्ष और सीरवी समाज शमशाबाद के मुख्य संरक्षक अर्जीराम काग, अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना के सचिव सोहन लाल हांबड़, उपाध्यक्ष माणक लाल सीरवी, सह सचिव गिरधारी लाल काग एवं सीरवी समाज के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में पधारने वालों में कोरुमला बड़ेर से अध्यक्ष कालूराम काग, सचिव डायाराम लचेटा, करमन घाट बड़ेर के अध्यक्ष श्री प्रकाश आगलेचा, श्री पुखराज चोयल, पूर्व अध्यक्ष हंसाराम आगलीचा, पूर्व सचिव नेमाराम काग, संगारेड्डी बड़ेर से अध्यक्ष रूगाराम परिहारिया। अन्य प्रतिनिधियों में चंदाराम परिहारिया, लिखमाराम सानपुरा, मल्लापुर बड़ेर से अध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा, सचिव तुलछाराम सिंदड़ा एवं ओमकार राम हांबड़, एलबी नगर बड़ेर से अध्यक्ष जगदीश प्रसाद काग, सचिव प्रकाश सेप्टा, मानीकोंडा सचिव मोतीलाल मादावद, शासद नगर से अध्यक्ष कैलाश जी बर्फा, सचिव भंवर लाल सेणचा, वीर मगुड़ा से उपाध्यक्ष राकेश जी चोयल, सचिव मोहनलाल भायल, जनगांव से अध्यक्ष किशन लाल हांबड़, सचिव पुनाराम हांबड़ और लादूराम काग, जीडी मेटला बड़ेर से अध्यक्ष मांगीलाल काग और सचिव नारायण लाल बर्फा, श्री आईजी सेवा संघ के अध्यक्ष भगाराम मुलेवा, आईजी क्षत्रिय विकास सेवा समिति के महासचिव एवं भारत टाइम्स के रिपोर्टर जगदीश सोलंकी। राजस्थान से पधारने वालों में अतिथि के रूप में सोजत सीरवी छात्रावास के उपाध्यक्ष कन्हैया लाल गहलोत और राजस्थान राज्य क्रीड़ा संघ के सेवानिवृत्त जिला स्तरीय अधिकारी आगरा राम चोयल, पंचायत समिति सदस्य देवली कला से गौरी देवी काग और कर्नाटक राज्य के दावणगिरी से पधारने वालों में जोराराम काग और पुनाराम पवार। अन्य अतिथियों के रूप में भाग लेने वालों में ब्रह्म ऋषि डॉक्टर अनिल कुमार जोशी, कोत्तागुड़ा के सरपंच मल्ला रेड्डी, जिला सचिव कर्णागुड़ा नरसिम्हा रेड्डी, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष सोमराज वेंकटेश, कंदकूर के सरपंच मनम जयचंद्र, सीरवी समाज शमशाबाद के सचिव महोदय के पिता मालाराम जी पवार, सिखवाल समाज के श्री राम प्रकाश ओझा, रवि कुमार, एडवोकेट श्रीनिवास रेड्डी और अशोक कुमार, एडवोकेट मुरली सर, अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष धर्माराम ढाका, जगदीश जाट, बाबूलाल जाट, दुदाराम जाट, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष भाकर राम कुमावत, सीरवी समाज शमशाबाद के तीनों समितियों के अध्यक्ष सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें समाज के अध्यक्ष श्री आसाराम गहलोत, उपाध्यक्ष चेलाराम काग, बाबूलाल पवार, सचिव भोलाराम पवार, सह सचिव नरेश परिहार, कोषाध्यक्ष राजूराम परिहार, शिक्षा समिति के अध्यक्ष केसाराम काग, उपाध्यक्ष भैराराम परिहारिया, मांगीलाल सोलंकी, सचिव भीकाराम काग, खेल मंत्री पुखराज पवार, मीडिया प्रभारी हेमंत काग, महिला मंडल समिति के अध्यक्ष पारी देवी काग, उपाध्यक्ष संतोष देवी परिहार, गंगा देवी काग, सीरवी समाज शमशाबाद के अन्य गणमान्य में पूर्व सचिव और सलाहकार सदस्य भूराराम परिहार, पूर्व कोषाध्यक्ष और सलाहकार सदस्य श्री हरिराम परिहारिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्लाराम पवार, पूर्व सह सचिव एवं सलाहकार सदस्य जगदीश काग उपस्थित रहे। जगदीश जी, आपने सीरवी समाज का जो आज का प्रोग्राम शमशाबाद बड़ेर में हमारे सचिव महोदय भोलाराम जी पवार द्वारा रखा गया, चेतना, विकास, धर्म, संस्कार, उसके बारे में बहुत ही अच्छा उनके अंदर जोश उमंग जो भरा हुआ है, उस तरह का जोश और उमंग समाज वाले जो कर रहे हैं नहीं करके एक बंदा ने आज जो बेड़ा उठाया है, तो बड़ा जोश के साथ इस तरह से अगर हमेशा जागृत हो जाए समाज में, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज पीछे रहेगा और हर तरह से चेतना आएगी। और इस तरह के प्रोग्राम एक साथ एकदम नहीं होते हैं, उसके लिए धीरे धीरे आज जिन्होंने पहल की है, आज जैसे पब्लिक 11 बजे चले गए, थोड़ा हमें तकलीफ है, परंतु
समय समय पर पब्लिक को रुकना चाहिए। रोक करने वाला प्रोग्राम लगाता है, इसके लिए लगाता है समाज की चेतना के लिए, उसके लिए तो वो सब संस्कारी है बोल के उन्होंने लगा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा पब्लिक से भी कि कम से कम 12 बजे तक उस प्रोग्राम को देखें, समझें, सुने और समाज के अंदर क्या हो रहा है, कुरीतियाँ वगैरह। और रही समाज के, तो मैं अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना के मार्फत सभी समाज की बड़े संस्थाओं पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि वो साथ दें और अपने अपनी बडेरा में हमें बुलाएं, तो हम भी थोड़े आगे आएंगे भाई कि चलो हमारे को मान सम्मान मिल रहा है तो हम जाके वहाँ एकता करेंगे, करने का है और कर रहे हैं। और हर प्रोग्राम में हम, हमारी जितनी बडेरा संस्था हैं, हम हर संस्था को उस समय प्रोग्राम में फ़ोन करते हैं। जो आने वाले आते हैं, नहीं आने तो वो उसको उठाकर नहीं ला सकते हैं। और अब तक श्री समाज अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना द्वारा कम से कम 8-10 मीटिंग हुई है। और शिक्षा के बारे में वो आपको मैंने बोला कि हुआ है, शमशाबाद से चालू भी हुआ है। खेल के प्रति भी शमशाबाद ने इसके ऊपर वॉलीबॉल प्रतियोगिता वगैरह बहुत कुछ कर रही हैं। क्रिकेट के बारे में शमशाबाद चल रहा है। तो हमारी ये रहती है कि भाई कि कुछ न कुछ प्रोग्राम लगते रहें और महीने में 1-2 महीने में एक आध मीटिंग हो और अखिल भारतीय महासभा के द्वारा इसका हो। अभी भी अपने अंदर जो लोकसभा चुनाव अपने मात्र श्री समाज के एक पीपी चौधरी साहब है जिन्होंने टिकट वापस मिला है। मोदी साहब ने उनको टिकट दिया है तीसरी बार। तो चेन्नई में भी मैंने आवाज़ उठाई है उनसे, भाई स्पष्ट कि भाई थोड़ा छत्तीस कौम का आप करते हैं, उसके साथ साथ में आप श्री समाज का भी ध्यान रखिए और उसको भी विकास में लाइए। आप आगे हैं, बड़ा आप इंजन हैं, उसके पीछे आप लोगों को थोड़ा ध्यान करके समाज को, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्द में तो नहीं बोल पाया था कि विशेष तौर से मैं कि भाई ये जो अपना अखिल भारतीय का इतना टाइम से जो राष्ट्रीय अपनी स्तर की महासभा है उसके अंदर नए वापस चुनाव हो। तो महासभा का जो अखिल भारतीय महासभा का इलेक्शन नहीं हो रहा बहुत सारा, वही इसलिए हम उस पर आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं, पर कुछ बंधु हैं जो सामने खुलकर नहीं आना चाहते हैं। वो क्या है कि सामने समाज कैसे आगे बढ़ेगा, पीपी साहब के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और ये आवाज मैं आपके भारत इस न्यूज चैनल से भेजना चाहता हूँ कि मन में सबके हैं कि चुनाव होने चाहिए, परंतु सामने बोल नहीं पाते। तो हम पीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार आपके चुनाव हो जाएं तो आप निश्चित तौर पे आप संरक्षक बन जाइए और इसके पीछे कोई एक अध्यक्ष बना दीजिए ताकि ये समाज में विकास की गति और तेज हो जाए। और तो आपको समय पीपी साहब को मिलता नहीं है, आपके माध्यम से आप संरक्षक रहेंगे तो पीछे जरूर कुछ न कुछ पीछे वाले करने वाले को रहेगा ताकत कि आपकी ताकत समाज को मिलेगी और उसके मार्फत समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। हूँ और शिक्षा का मतलब भी होता है सीखना और सिखाना। सीखना अच्छी चीज सिखाना, सीखना अच्छी चीज, और अपने में बुराई भी क्यों नहीं है, उसको छोटे भी क्यों नहीं हो, उससे सोच करके या उसको स्वीकार करना और उसको त्यागना। पहले तो था व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति स्वयं का निर्माण करेगा, स्वयं श्रेष्ठ बनेगा तो दूसरों को बनाएगा। इसलिए पहले ये जो सीढ़ी होती है कि व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। लेकिन संस्कृत में यह भी है कि यद्याचरति श्रेष्ठ तत् देवेतर हो जनः, जो श्रेष्ठ आदमी करता है उनका अनुसरण सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। लेकिन बड़े बड़े पद पर यदि अध्यक्ष बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, बड़े को जितने भी हैं, यदि इसका जो मान लो कि नशा पत्ता का विरोध नहीं करेंगे, जैसे किसी के घर पर होता है तो वो जाते हैं, वो जाइए मत, वहाँ पे मत जाइए, बिल्कुल विरोध कीजिए, भाई हम यहाँ नहीं आएंगे, जहाँ नशा पत्ता चल रहा वहाँ नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, बंद कराएंगे। हमारे अध्यक्ष मोदी जी हैं, जहाँ पर अफीम चलता हम जाते ही नहीं, बोलते सीधा बोलते हम नहीं आएंगे बस। ये तो बात बराबर है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह बिलाड़े से आते, जहाँ सभा चल रही है तो वो चेयर पे साइड में बैठ जाएंगे, जाजिम पे नहीं जाते। नहीं, विरोध अमल बंद करने के बाद में ही वहाँ जाजिम पे बैठते हैं। हम तो इसी पर ध्यान देते हैं ना कि व्यक्ति का निर्माण कब होगा। पारसी गुट्टा वाले पहले बंद करा था पूरा हर चीज, और उसने जाके दूसरे बडेरों में जाके वहाँ से नहीं, हमारा बडेर का उद्देश्य अलग है। हमारा बडेर का भी जहाँ भी ये होता है अफीम वगैरह, वहाँ पर हम नहीं जाते हैं और बिल्कुल खुला विरोध करते हैं, हम वहाँ नहीं आएंगे। यदि अफीम होता है, नशा पत्ता होता है, वहाँ जाजिम पर हम जाएंगे नहीं। या तो पहले नशा पत्ता बंद करो, उसके बाद जो करेंगे। बहुत अच्छा करें।
और आपकी हमने न्यूज भी लगाई थी कुशालपुरा से। अच्छा अच्छा, कुशालपुर में आए थे आप? नहीं, मैंने यहाँ से मंगाया था न्यूज वहाँ से। 2-3 जने से बोल के मैंने न्यूज दिया था। एक्चुअली अखिल भारतीय सेल महासभा के बैनर तले हम लोग ये स्पोर्ट्स की गतिविधि कराते हैं। तो इस गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य है हाँ वो ये है कि आज की जो जनरेशन है, समाज की जो जनरेशन है, इसका समाज के प्रति मोह भंग हो रहा है, परिवार के प्रति मोह भंग हो रहा है। और इसके कारण ये कई घटनाएं ऐसी हो रही है जो बच्चियां भ्रमित हो रही है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, लड़के भ्रमित हो रहे हैं। और वे इतना बड़ा समाज, इतना अच्छा समाज, जो अभी मैंने उद्बोधन में मैं कई जगह कहता हूँ कि सीधा साधा समाज है, व्यावहारिक समाज है, ईमानदार समाज है, 36 कौम में ऐसा समाज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे आज की जो जनरेशन है, जो मोबाइल के माध्यम से ले लो, इंस्टाग्राम के माध्यम से ले लो, किसी के माध्यम से भ्रमित हो रहे हैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इसके स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों के में संस्कार हो, बच्चे ये अपना आगे बढ़े और संस्कारित हो और व्यक्ति निर्माण हो बच्चों का स्पोर्ट्स के अंतर्गत। और यो उसमें हमको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। करीब 3-3 हज़ार खिलाड़ी उसमें भाग भी ले रहे हैं और उसमें हम लोग हमारी बात भी रखते हैं, संस्कार की बात रखते हैं, व्यक्ति निर्माण की बात रखते हैं। और स्पोर्ट्स से कई अदृश्य फायदे हैं वो समाज को मिलते रहेंगे और समाज में जो मोह भंग हो रहा है वो अपनापन बढ़ेगा उसमें ऐसी गतिविधियों से। मैं हर बडेर में इस तरह का एक आह्वान करना चाहता हूं कि बच्चों को अपने परिवार के प्रति अपनापन बढ़ाएं, समाज के प्रति अपनापन बढ़ाएं, तो ही ये जो घटनाएं हो रही है इन घटनाओं में अपन विराम कर सकते हैं।